एक तो बेटा आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है इस ईयर की, सेकंड ये है, थर्ड ये है, डिसाइड हो गया। 3 से ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए। पहली हो जाएगी ऑफ कोर्स आपकी बेटा इस उम्र में पढ़ाई होनी चाहिए, आईआईटी, नीट, बोर्ड का एग्जाम, यूपीएससी की तैयारी। दूसरा बेटा आपकी प्रायोरिटी पे पेरेंट्स होने चाहिए कि मुझे अपने पेरेंट्स का समय बिताना है, उनकी हेल्थ का ध्यान देना है, उनकी उम्र बढ़ रही है उनको। और तीसरा बेटा आपकी खुद की हेल्थ। इसके सिवा आपकी कुछ प्रायोरिटी बेटा टॉप पे हो ही नहीं सकती। ये आपका काम हो गया जीवन का, ये आप खुद हो गए बेटा, और ये वो जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार। आपको लग रहा है कि आप पूरा दिन दोस्तों के साथ रहते हो, ये आपका भाई है, वो आपके दोस्त हैं, वो आपकी दोस्तनी है, वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्शन होता है। बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल। जिस दिन आप दुनिया में नहीं रहोगे बेटा, सबसे ज्यादा किसको फर्क पड़ेगा? आपके माँ बाप को, आपके परिवार। तो यही है बेटा सच्चा प्यार, यही है और कुछ नहीं सच्चा प्यार है, यही है ट्रू लव, और कहीं नहीं है ट्रू लव। ये सब आप जीवन के साथ समझ जाओगे। दूसरी चीज बेटा, आप अपने ईयर कैलेंडर को जरा सोचना शुरू करो कि आपके ईयर का कैलेंडर कैसा दिख रहा है, कि कब आपके मिड टर्म एग्जाम होने हैं, कब आपके फाइनल एग्जाम होने हैं, कब स्कूल में फंक्शन होने वाला है, एनुअल फंक्शन होता है, कोई फेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है। और लिखो इस चीज, आज बैठ के डायरी में लिखो कि ये मेरा मिड टर्म एग्जाम 10 दिन जाएंगे इसमें, ये मेरे फेस्ट होने वाले स्कूल में, ये यहाँ पे कोई शादी आने वाली है किसी की, यहाँ पे ऐसा मेरा बर्थडे का दिन होगा, यहाँ पे मेरे फाइनल एग्जाम होंगे। और उसके साथ साथ उसमें लिखो कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन उस वक्त आपके पास आएंगे। इससे क्या होगा बेटा, कोई खतरा अगर आपको पहले से पता होता तो आप उसके लिए तैयार हो। सबने वो देखा होगा कि कोई इंसान अचानक से कमरे में घुसा और कोई बगल में खड़ा हुआ दरवाजे के पीछे ऐसे वाओ कर देता, तो इंसान ऐसे डर जाता। फिर उसी से बोलो कि वापस बाहर जाओ, फिर अंदर आओ, अगली बार वाओ हो कहता। क्यों? क्योंकि उसको इस बार पहले से पता है आप डराने वाले। तो जब आप बेटा किसी अनकही अनजानी मुसीबत के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो तो आपके रिएक्शन बेटर होते हैं। तो आप पहले से ये चीज पेन डाउन कर लो, लिख के रख लो कि भाई ऐसा है, स्कूल में फंक्शन होने वाला है, उसमें दोस्त बोलेंगे जाने को पर मेरे को नो बोलना है, मैं ये बहाना मार के निकल जाऊंगा। भाई स्कूल में ऐसा होने वाला है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं जाऊंगा। भाई मिड टर्म एग्जाम आएंगे, मेरे को स्कूल की तैयारी करनी पड़ेगी, इस 10 दिन आईटी की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो इसकी जो भरपाई है वो पहले कर लेता हूँ और उसके बाद भी। तो इस तरह से एक ईयर लॉन्ग प्लानिंग होना जरूरी है। ये बहुत से बच्चे करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ईयर लॉन्ग प्लानिंग थोड़ी सी टफ लगती होगी आपको, पर डे प्लानिंग तो बेटा बहुत से बच्चे हैं मुझसे मिलते हैं, सर मुझे ना एक कंपनी बनानी, और सर मुझे ना उस कंपनी का मालिक बनना है, सर मुझे सीईओ बनना है। बेटा किसी भी कंपनी के लोगों के मालिक बनने से पहले आप अपनी जिंदगी के मालिक बनो, उसका कंट्रोल लो। फर्स्ट बिकम सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। जब भी आप बेटा रोज सुबह उठते हो, सबसे पहला काम होना चाहिए सुबह उठते ही अपने लिए एक गोल कार्ड बनाने का। क्या है गोल कार्ड? कुछ नहीं है, थोड़ा मोटा वाला पेपर ले लेना, दफ्ती टाइप वाला, चार्ट पेपर टाइप का, छोटा सा ऐसे फाड़ कर लिया, इतना बड़ा गोल कार्ड। और बेटा इसमें आपने दिन भर की अपनी प्रायोरिटी लिख ली कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें मुझे आज दिन में करनी है, 4 5 6, ये 6 चीजें आज मेरी दिन भर में हो जानी चाहिए। क्या 6 चीजें हैं? कि आज फिजिक्स के चैप्टर 1 की डीपीपी लगा लूंगा, आज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का मैं ये क्वेश्चन सीरीज कर लूंगा, आज मैं मैथ का लेक्चर नंबर 3 जो बैच में मेरा छूट गया है वो मैं देख लूंगा। इस तरह से अपनी 6 चीजें लिखी। और इसके साथ बेटा आपको लिखनी होगी समय की, टाइम की डेडलाइन, कि ये आखिरी टाइम है, अब तक हो जाना चाहिए, कि दोपहर के 2 PM तक मेरा फिजिक्स का ये डीपीपी खत्म हो जाए, चाहे मैं स्कूल में रहूं चाहे मैं घर में रहूं। डेडलाइन डिसाइडेड कि भाई शाम के 4 PM तक, इससे पहले कि अर्जुना बैच की लाइव क्लास स्टार्ट हो, पिछली क्लास का रिवीजन मैं डन कर दूंगा। ये इसमें लिखाओ, टाइम के साथ लिखाओ कि रिवीजन हो जाना चाहिए। You have to let go. And this is not the first time in life. बहुत बार बेटा जिंदगी में आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। आज ऐसा ही एक मोमेंट है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं,